हेलो, आ जाओ फटाफट से, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर करते हैं क्लास शुरू। एक सेकंड रुक जाओ भाई, लाइट आज है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो भाई थोड़ी सी चीज़ हमने एडजस्ट करनी पड़ेगी, वह है चढ़ चढ़ की आवाज़। क्लास में आज का हमने चढ़ चढ़ की आवाज़, क्योंकि इन्वर्टर पर चला है, इन्वर्टर देगा तेज लाइट, और उसकी वजह से भाई थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट कर ली। मैंने तो कैमरा की लाइट बंद कर दी है, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे याद दिला दे रही हो कि जी कैमरा अपना वापस चार्जिंग पर लगाना है, ठीक है, नहीं तो क्लास बंद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी मित्र। आ जाओ फटाफट से, मैं लिंक शेयर कर देता हूं बस टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। चलो, राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुरिया बताऊं सारे का जोश टारगेट यूट्यूब चैनल पर पुराने अवतार के अंदर फिर से स्वागत करता हूं। के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और इस हरियाणा जीके की सीरीज के अंदर है हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। कल संडे था, संडे की हमारी छुट्टी थी, शनिवार को हम लोगों ने हरियाणा के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है एक भाग हम लोग कर चुके थे, एक पार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने हिसार की यूनिवर्सिटियों के बारे में विशेष तौर पर पढ़ लिया था, कुरुक्षेत्र की जितनी यूनिवर्सिटी थी वो पढ़ ली थी, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लिया था, महेंद्रगढ़ वाला जो था, ठीक है। इसके अलावा हमने सिरसा के बारे में पढ़ लिया था, मतलब हमने 4-5 जिले हैं उनकी यूनिवर्सिटियों को पूरा करने का काम कर दिया था। आज हम लोग उससे जो आगे जो यूनिवर्सिटियां बची हुई हैं उनको निपटाएंगे, और आज इस यूनिवर्सिटी वाले चैप्टर को खत्म करने का काम कराएंगे भाई, ठीक है। धुंध बहुत तगड़ी हो रही है, ये तो चलो काफी हद तक कम हो चुकी है, सुबह इतनी धुंध थी, मतलब नो शामी खड़ा आदमी भी कौन दिखा था भाई, भगवान का इतनी तगड़ी धुंध थी। वॉइस नहीं आ रही, एक सेकंड रुको, मैं चेक, वॉइस तो आने लग रही है भाई, बेटा सस्ते नशे बंद कर, वॉइस आएगी, जरूर आएगी, वरना एक बार आ जा खुराक दे दूंगा, अटन लगा ना कान पे, कान खुल जाएगा, फिर से वॉइस आऊगी, ठीक है। सर क्लास वीक में कितने दिन होती है? 6 दिन होती है भाई, संडे को छुट्टी होती है भाई, ठीक है। करो स्टार्ट, चलो भाई करते हैं। तो भाई देखो हम लोग सारे जैसे सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार और कुरुक्षेत्र 5 जिलों के हम लोग हैं भाई, विश्वविद्यालय पढ़ चुके थे शनिवार की क्लास के अंदर। आज हमारा अगला जिला शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारे पास रोहतक जिला भाई। आ जाओ, हरियाणा का रोहतक जिला भाई, रोहतक जिले के जितने भी विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटी हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक, सारी सारी चीज आपको ट्रिक से याद करवाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि चीजें तराड़ क्लास का में दिमाग में सेट हो जाए। रोहतक जिला की जो सबसे खास यूनिवर्सिटी है, जो सबसे प्यारी यूनिवर्सिटी है, जो एमडीयू के जार पाए जाया करे, उसका नाम है एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भाई। क्या नाम है इसका? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। इधर एक चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है जारी। यहाँ पर बहुत ही आपको अल्ट्रा प्रो लेवल के जार देखने मिलेंगे, ठीक है। कितने तभी छोरी टप्पी उड़े साइड में गाड़ी ले जाए, क्या करूं, स्लो स्लो कर देंगे, डांट ले। आप कहां से हो जी? ये थोड़ी कहोगी अरे भाई एमडीयू का जार है, भगवान ए बेबे बचा ले प्लीज, मेरे 30 जार था, एमडीयू के जार मत टक्कर जाइयो, बस बाकी से कोई टक्कर जा, सारे ना पेट दियो, लेकिन एमडीयू के जार ना ना ना, इनकी जारी नहीं उठाई, बहुत तगड़ी जारी मारे बेबे, इनकी जारी नहीं उठाई। ये चीज, ये सिचुएशन आ जाए भाई, मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक के अंदर आपको देखने को मिलती है, इसको याद कैसे रखोगे भाई? लड़कियां क्या कहने लग रही है, हे जार महाराज मैं रो दूंगी, प्लीज मेरे ऊपर दया कर दे, ठीक है। दयानंद का मतलब क्या है? दया, प्लीज मेरे ऊपर दया कर ले, मैं आनंद नहीं आने लग रहा, मैं रो दूंगी, प्लीज जार महाराज, ठीक है। इस तरीके से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है भाई, ये आपके हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर याद रह जाएगी जी, बिल्कुल याद रह जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई भाई? स्थापना, इसकी स्थापना हुई साल 1976 के अंदर, 1976 यानी 1976 के अंदर हमारी हुई इसकी स्थापना। याद कैसे रखो? 76 का मतलब छींक, देखो 76 छींक भाई, प्लीज दया कर, जट डावरे ना इतनी छींक मारे, हमारा भी जुकाम करेगा, ठीक है। तो 1976 के अंदर क्या तुम्हारी एमडीयू की स्थापना हुई थी। हां जी, ये चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई, बिल्कुल मतलब कि कुछ था कौन यार इस चीज का। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 2 पत्रिका थी, कैरियर 360, कलानिधि, ठीक है। तो उसी टाइप से जो हमारी एमडीयू यूनिवर्सिटी है, इसकी भी एक पत्रिका है जिसका नाम है साहित्यानुशीलन, ठीक है। इस पत्रिका का क्या नाम है? पत्रिका है एक जिसका नाम है साहित्यानुशीलन, साहित्यानुशीलन है वो इस पत्रिका का नाम है भाई, जो कि किसके द्वारा? एमडी यूनिवर्सिटी भाई, इसके द्वारा जारी करी गई थी। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। अब आपको कई जो बुकें हैं उनके अंदर एक चीज लिखी मिलेगी, जैसे हरियाणा जी की बहुत सारी बुकें देखो, किताब देखोगे, उनके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ जिसका खुद का इंटरनेशनल स्टेडियम है भाई। या तो चीजें संभव, उसका नाम लिखा हुआ है एमडीयू का भाई, ये चीज संभव नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टेडियम को होल्ड नहीं कर सकती मेरे भाई, ठीक है। वो सिर्फ गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है इंटरनेशनल स्टेडियम को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बहुत सारी बुकों के अंदर मैंने देखा, सबके अंदर गलत दे रखा था। मैंने नेट के ऊपर भी सर्च किया, मैंने 2-3 और जो जीके के विषय से उनसे भी पूछा, उन्होंने भी साफ मना कर दिया, भाई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरे 2-3 जानकार हैं, उनसे पूछने भाई वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मतलब कि भाई ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर इंटरनेशनल गेम्स की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यानी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये चीज याद रखना, ठीक है। हरियाणा की लिखेंगे सभी साथी, एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका खुद का, खुदा लिख दिया, जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि जहां पर अलग अलग गेम खिलाए जाते हैं, जैसे एचयू के अंदर गिरी सेंटर है, उसी टाइप से इसका इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में दिन रात का फर्क हुआ है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा और इस यूनिवर्सिटी की क्या खास बात है? इसके अंदर बस 2 चीज और आपको याद रखनी है, एक तो मातुराम यज्ञशाला, ठीक है, और एक डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ। ये दोनों भी कहां पर स्थित है? यहीं पर है। जैसे मैंने आपको नहीं बता दी भाई, हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ कहां पर है? याद करो, हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ नहीं बताई थी मैंने आपको, राजा हेमचंद्र, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर है। तो उसी टाइप से यहां पर जरूरत तक की एमडीयू है, इसके अंदर क्या आपको एक तो डॉक्टर मंगल सेन की खंडपीठ, दूसरा हमारा क्या मातुराम यज्ञशाला, ये 2 चीज भी यहीं पर है। मातुराम यज्ञशाला प्लस एक तो ये यज्ञशाला होगी जहां पर यज्ञ वगैरह चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ, खंडपीठ का तो समझिए रिसर्च वाली जो इसके ऊपर मतलब शोध कर रखा मैंने, ठीक है। डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ, ये दोनों की दोनों भी कहां पर है? खंडपीठ भी यहीं पर है। बस इतनी ही चीजें आपको एमडीयू के बारे में याद रखनी है, और इससे अलग आपको एमडीयू के बारे में कुछ भी याद रखने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको एक आधी चीज याद मिल जाएगी कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर सबसे ज्यादा विषय हैं, यानी बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, फलाना कोर्स, ढिमकाना कोर्स, बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, किमें कर लो, मतलब सबसे ज्यादा कोर्स आपको इस यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट लिख लो, लिखना तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक 36 तरह के डिपार्टमेंट हैं,
36 तरह के जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एमडीयू के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, एमडीयू के बारे में सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी, क्या कहते देखो, एक तो दयानंद भाई, दयाकर प्लीज मनानंद नियाल लगा रो दूंगी मैं, यानी रोहतक के अंदर एमडीयू यूनिवर्सिटी साल 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी पत्रिका याद रखनी, साहित्यानुशीलन, एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना कि इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, मातुराम यज्ञशाला और डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ दोनों के दोनों यहीं पर है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो राजा हेमचंद्र हेमू की खंडपीठ कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि उनका संबंध रेवाड़ी से, और रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, बस इतनी चीजें याद रखनी है एमडीयू के बारे में। आगे चलो भाई, एरिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एचयू है मेरे भाई, एरिया में हरियाणा के अंदर सबसे, हरियाणा का मतलब एशिया के अंदर भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एचयू। ठीक है, गुड मॉर्निंग कोमल सिस, वाह भाई वाह, ये लगी सिस की भी जारी मारते हैं भाई। सर जी के वीसी और बता दो कौन है। मोनिका, जो करंट का टॉपिक करवाऊंगा ना अभी, जब जैसे आगे करंट अफेयर करवाऊंगा उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी करवा दूंगा। तो वर्तमान में एचयू का वीसी कौन है, वर्तमान में जीजेयू का वीसी कौन है, वर्तमान में एमडीयू का वीसी कौन है, ये जब आगे करंट के टॉपिक करवाऊंगा ना तब करवा दूंगा, अभी इसका करने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे एक एक करो भूल जाओगे वहां पर, फिर मतलब पूरी एक कंप्लीट सारणी बन जाएगी ना, इस यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, इसका वीसी कौन है, ट्रिक का सारी याद रखो एक से एक लिस्ट में। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो। चलो आगे, चलो जी आगे, इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा के जो पहले सीएम थे, सभी को पता है हरियाणा के पहले सीएम, पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा, सभी को पता है। ठीक है जी, इनके नाम के ऊपर स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी कहां पर खुली हुई है, तो इनके नाम के ऊपर स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर खुली हुई है। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कहां पर खुला है, तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर खुला है। तो ये चीज भी याद रखना। दूसरी चीज आप लोगों को ये बतानी, जो हरियाणा के पहले सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, वो हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते थे, कोई साथी बताएगा क्या वो रोहतक से बिलोंग करते थे या झज्जर बहादुरगढ़ या भिवानी, कहां से बिलोंग करते थे, पार्थ। देखो भाई आगे चलते हैं, तो सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, पंडित भगवत दयाल बीडी शर्मा भी लिखा जाता है, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर पंडित बीडी शर्मा भी मिल जाए, बीडी शर्मा का मतलब समझ जाना, भगवत दयाल शर्मा की बात होने लग रही है, कहते समझो बीडी शर्मा तो नया आया, मास्टर ने करवाया नहीं। ठीक है, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मतलब की चीजें सिखाने लग रही है, ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बात होने लग रही है। स्वास्थ्य रिलेटेड यानी जैसे पीजीआई नहीं होता, पीजीआई की तरह ये है, यानी कि मेडिकल की जो पढ़ाई करवाने लग रही है एक तरीके से, वो यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। पंडित बीडी शर्मा भी लिख सकते हो आप लोग, भगवत दयाल शर्मा इनका पूरा नाम है। और पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन थे, ये हमारे हरियाणा के क्या थे, एचआर के फर्स्ट सीएम थे, हरियाणा के पहले सीएम थे, कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है जी, क्या हुआ सर जी, दिल्ली पुलिस के मॉक्स में 50 से ऊपर नंबर नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा फिर कैरी कर लेना। सर जी आपकी क्लास कैंडिडेट नोट्स बैच के अंदर मिलेंगे भाई अश्वनी। ठीक है, जज्जर बेरी वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब होशियार बाल को यार, तुम कमजोर बाल का काम सुमार नहीं हो, बढ़िया होशियार बाल का काम सुमारो। ठीक है जी, इसके अलावा पंडित भगवत दयाल विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, स्थापना बताओ। इसकी स्थापना जैसे एमडीयू है, एमडीयू की स्थापना 1976 के अंदर हुई, तो इस बीडी शर्मा वाले की स्थापना कब हुई, 2008 के अंदर। कब, 2008 एक लंबा कर लिया हम लोगों ने वेट, अब तो हरियाणा वालों के लिए दे दो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इस तरीके से रख लो, बट 2008 हम लोगों ने एक लंबा वेट किया है कि हमको भी कोई स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी मिले। ठीक है, तो 2008 एक लंबे वेट के बाद हमको ये यूनिवर्सिटी मिल गई, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोहतक पीजीआई, तुमने नाम सुना होगा, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है पीजीआईएमएस। ठीक है, अब जो ये पीजीआईएमएस है ना, इसको भी भाई पंडित जो बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी, इसके अंदर शुमार कर दिया गया। कब इसको इसके साथ जोड़ा गया, 2009-10 के अंदर क्या है, ये रोहतक पीजीआई और ये बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी दोनों को एक साथ मतलब इसी के साथ अटैच कर दिया भाई, यहाँ पर तुम पढ़ाई करो, यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करो पीजीआई के अंदर। इस तरीके से इन दोनों चीजों को अटैच करने का काम किया गया। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे, दिमाग के अंदर घुसी। इसके अलावा ये जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है, ये हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय था जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसकी और खास बात याद रखनी क्या है, हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। दो यूनिवर्सिटी अभी हमने रोहतक की पढ़ी, दोनों क्लियर होगी। एक एमडीयू 1976, ठीक है, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करती है। दो यहाँ पर खास चीजें हैं, मातुराम यज्ञशाला और डॉक्टर मंगल सेन खंडपीठ पत्रिका साहित्यानुशीलन, एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका अपना खुद का इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दूसरी बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी 2008 एक लंबा गया था हमने वेट 2008। ठीक है, पीजीआईएमएस के साथ अटैचमेंट 2009-10 के अंदर होगी थी। हरियाणा के पहले सीएम के नाम पर इसका नाम रखा गया, पहले सीएम का संबंध कहां पर, जज्जर के बेरी गांव से है, और हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी आपकी ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या हुआ मास्टर, दिल्ली पुलिस क्यों भूल गया भाई, डेली लगने लगी शामना निशान चौधरी क्लास है, रात 8 बजे डेली लगने तो लग रही है, और कैसे लगाऊं, दिल्ली पुलिस की क्लास है, ये तो पता मेरे भाई, वेरी गुड भाई। अब चलते हैं आगे, जो तीसरा हमारे पास आता है इंस्टीट्यूट जो कि रोहतक के अंदर है, उसका नाम है आईआईएम, जो कि अभी सीईटी का पेपर आया था तुम्हारा, सीईटी ग्रुप सी का 26 जुलाई की पहले दिन की पहली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया था कि आईआईएम रोहतक में है, और मैक्सिमम बच्चे को भी गलत करके आया, जिसका मैं स्पेशल कई बार पढ़ाया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा करवाया था, उसका मैं भी पढ़ाया था भाई। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आपका कहां पर है, रोहतक के अंदर है, फिर भी सॉरी प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ठीक, प्रौद्योगिकी तो टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास कौन सा आता है, आईआईएम। ये क्या है जी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का होता है प्रबंधन। भाई कुछ ना कुछ प्रबंध करो भाई, अच्छी चीजों का मैनेज करो, अच्छी तरीके से प्रबंध करो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। किसका नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान भी बोलते हैं। ठीक है जी, आईआईएम कहां पर हमारा, रोहतक के अंदर। आप कैसे याद रखोगे इसको, याद सिंपल सी टेक्निक है, देखो मैक्सिमम जो राजनीति चलती थी हरियाणा की, रोहतक से चलती थी, पहला हुड्डा साहब भी रोहतक से, ठीक है, और भी बहुत सारे जो नेता थे रोहतक से राजनीति चलाते थे, और रोहतक कोई क्या हरियाणा की राजनीति की राजधानी भी बोलते हैं, तो मैक्सिमम नेता रोहतक से निकले, जैसे हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं, उनका भी बचपन रोहतक से बीता है, रोहतक के अंदर पैदा हुए थे, तो हरियाणा की राजनीति के अंदर किसको बोला जाता है, रोहतक को बोला जाता है। ठीक है, यानी हरियाणा की जो मैनेजमेंट है, हरियाणा का जो प्रबंधन है, वो कहां पर होता है, रोहतक से होता है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रखते हो, हां जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसी। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई साल 2010 के अंदर भाई। ठीक है, 2010 के अंदर हरियाणा की जनता क्या बोली, बस भाई बस, ठीक है, अब हमें तुम्हारी और मैनेजमेंट नहीं चाहिए, अगले
अगले जो इलेक्शन होंगे 2014 वाले, उसके अंदर हम लोग बीजेपी को लेके कांग्रेस का खात्मा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या भाई 2010 बस, अब हमें और तुम्हारी मैनेजमेंट नहीं चाहिए भाई रोहतक की। इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। यानी 2010 के अंदर क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई। ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्ट दिमाग में। एक और चीज जो प्रीवियस के अंदर पूछी गई थी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। अब मेरे को ये बताओ 2007 से लेकर 12 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना चलने लग रही थी, करवा रखी सारी। 2012 से आगे कौन सी चली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 7 से 12 के बीच में कौन सी चलेगी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये चीज याद रखना, इसकी स्थापना क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना हुई थी किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान की आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इसकी जो एक और खास बात है, क्या पता आपसे पूछ लेना, क्या आज तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना तो हुई थी 2010 के अंदर, लेकिन ये है किसी और इंस्टीट्यूट के अंदर काम करता था। और इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के अंदर है ना, उसके अंडर ये काम करता था। यानी हरियाणा वाले जैसे एडमिशन तो लेते थे इसके अंदर, ये इनके नाम भेज देता था आगे लखनऊ वाले आईआईएम के अंदर। ठीक है, तो यानी जो भी हरियाणा वाले बच्चों की जो डिग्री आती थी, डिग्री के ऊपर नाम लिखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं बोलते यार, मतलब यार कई स्कूल जिनके पास मान्यता कोई नहीं होती और वो जैसे दूसरा स्कूल में नाम चलाते हैं, तो वो सिस्टम था इधर भी। इनका नाम चलता था लखनऊ के अंदर, तो इनको खुद की मान्यता कब मिली, साल 2017 के अंदर। ठीक है, साल 2017 के अंदर क्या है, इनको डिग्री देने की मान्यता प्राप्त है, इनको खुद की मान्यता मिली। लिख लो, क्या पता पूछ ले, डिग्री देने की मान्यता क्या है, डिग्री देने की मान्यता कब प्राप्त हुई इनको, साल 2017 के अंदर। ठीक है जी, बाकी मेन इंपोर्टेंट सिर्फ इतना ही, स्थापना का वर्ष याद रखना, जगह याद रखना, रोहतक के अंदर है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये बहुत रेयर चांस में आए भी। ठीक है, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पूछता। ठीक है, इतनी क्लियर हुई हर एक साथी, आगे चलूं भाई। वेरी गुड भाई, ग्रुप डी और कॉमर्स ग्रुप मेंस की तैयारी कर सको हूँ, प्लीज कोई बता दो, कोई बात समझ में नहीं भाई कॉमर्स का भी बैच निकालना नहीं है सर, ये मोगली परेशान कर रहा है बार बार ने खुद पढ़। भाई देखो, जिसने पढ़ना हो कमेंट पे ध्यान दिया कौन करे, मैं पढ़ा रहा मैं कौन कमेंट पे ध्यान देता है। अपना तुम दो पढ़ाई पे ध्यान, कमेंट पर तो ये जो फ्राडी वाला होना है वो करेगा नहीं फालतू के कमेंट, बिना बात के पढ़ना लिखना कि मैं होता नहीं हूँ, बेफालतू के कमेंट करी जाओगे ना, इना को डाउट होता ना पूछना बेफालतू की बात। बैच क्या है, बैच वो है 100 बार बता दिया भाई, जो भी बैच लेट पर्सनल हेल्पलाइन नंबर पर जाके मैसेज करा करो, पूछा करो। और क्लास में सिर्फ पढ़ाई करा करो, जो पढ़ने वाला को बेफालतू में कमेंट करेगा कौन करे, उसने दिया तो मैं डाउट हो या फिर मुझसे मैं पूछूं। ठीक है, तब जाके अगला बंदा कमेंट करेगा बिना बात के। कोई कोई मेरे 50 नंबर है, मेरे 65 नंबर इसमें हो जाएगा नहीं, और भाई मैंने मेरा कौन मैं बताऊं, जिस वैकेंसी है कौन मेरा, किसकी कितनी आऊंगी आऊंगी कौन आऊँ। ठीक है, जो पढ़ने बच्चे अपने कमेंट बंद करके पढ़ा करो। ठीक है, कमेंट अब ध्यान ना दिया करो यार। ठीक है, आगे चले, 3 हो गए तुम्हारे। चौथे नंबर पे आता तुम्हारा, जाओ 4th नंबर पे आता तुम्हारा जो रोहतक के अंदर ही है, उसका नाम है राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, सुपुआ। नाम सुना हुआ, राज्य प्रदर्शन मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सुपुआ। चौथे नंबर पर क्या आती तुम्हारी, सुपुआ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ, क्या है तुम्हारी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ठीक है, मतलब परफॉर्मिंग, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये तुम्हारी क्या, ये तुम्हारी सुपुआ। ठीक है जी, ये भी कहां पर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, ये बोलते हैं भाई इसको हिंदी में। ठीक है भाई, इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने लिखा, देखो रोहतक के अंदर सारी तरीके की यूनिवर्सिटियों की खासियत है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या खासियत है, ये यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि जो भी तुम मान लो परफॉर्मेंस देना चाहते हो, एक्टिंग सीखना चाहो, मैं डांस सीखना चाहो, कुछ भी सीखना चाहो, तो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी, ये यूनिवर्सिटी बोलती है, सुपुआ। ठीक है, चीजें समझ में आएगी। इसकी स्थापना कब हुई, और इसकी एक और खास बात है, वैसे कला से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, कला कुछ ना कुछ आपको हुनर सिखाएगी, एक्टिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का। तो ये भारत का पहला कला विश्वविद्यालय था भाई, ये चीज याद रखना। सुपुआ क्या है, भारत का फर्स्ट कला विश्वविद्यालय, यानी कि आर्ट से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है भारत की पहली थी। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज जो सुपुआ के बारे में जो आप लोगों को खास बात है जो याद रखनी है, वो क्या रखनी है आपकी, इसकी स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई साल 2014 के अंदर। 14 साल के हो चुके हो, 14। ठीक है, 14 14 साल के हो चुके हो, जवानी आ गई। ठीक है, अब तो भाई अपनी कला को बाहर निकालो। कोई लड़कियों को लुभाने की कला रखता है, कोई नरों को लुभाने की कला रखती है। ठीक है, तो इस कला को अब तो बाहर निकालो। 14 साल के हो चुके हो भाई, जवानी फूट रही है, अब तो तुम्हारे अंदर किशोरावस्था आ गई है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो, सुपुआ। सुपुआ याद हुई, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स, सुपुआ, राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय, भारत का पहला कला विश्वविद्यालय, साल 2014 के अंदर इसकी स्थापना हमारी हुई थी। ठीक है, चीजें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुसी, वेरी गुड। अब आती है हमारी एक और यूनिवर्सिटी। वैसे तो देखो, जो सरकारी यूनिवर्सिटी और तक केंद्रीय 4 ही है। वैसे आपको कागजों के हिसाब से चारों के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है, जैसे मैंने के अंदर बताया ओम यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसी टाइप से रोहतक के अंदर भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आपका बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाबा मस्तनाथ का एक मठ है रोहतक के अंदर, अस्तल बोहर नाम की जगह है। ठीक है, उससे हर बार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। ठीक है भाई, अस्तल बोहर मठ की स्थापना कब हुई, अस्तल बोहर मठ के अंदर क्या है, मतलब कुछ ना कुछ उसका बारे में पक्का प्रश्न पूछा गया। अस्तल बोहर मठ है कहां पर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। तो उस मठ के द्वारा एक यूनिवर्सिटी संचालित की जाने लग रही है, यानी वो मठ है, वो यूनिवर्सिटी का मतलब कि ओनर एक तरीके से। ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। तो उसके बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है कहां पर, या फिर किस मठ के द्वारा संचालित की जाने लग रही है। तो अस्तल बोहर मठ के द्वारा संचालित, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी नहीं है, मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो सारी सरकारी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, जो हमारी 5वीं है, मैंने आपको बताया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ नाम याद रखना, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां पर है, अस्तल बोहर। वैसे रोहतक के बच्चे क्या है, मस्त रहते हैं अपनी मतलब उसके अंदर, मस्ती के अंदर मस्त रहते हैं। ठीक है, अस्तल बोहर नाम से जो मठ है, ठीक है, वहां पर स्थित है कहां पर, ये रोहतक के अंदर। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, कोई खास बात नहीं है भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बस इस मठ के द्वारा संचालित की जाती है, यही इसकी खास बात है। और इसकी स्थापना पूछ लेगा तो कब हुई, साल 2014 के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, रोहतक की सारी यूनिवर्सिटियों का रोड़ा हो गया खत्म, बस इतनी ही यूनिवर्सिटी के बारे में आपको याद रखना है, इतनी ही चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। हाँ, रुको 2014 नहीं 12 आएगी, 14 के अंदर तो थी ना पिछले वाली, 2012
2012 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। 14 के अंदर तो कला वाली थी ना, कला विश्वविद्यालय, दिमाग में रह गया था। क्लियर हुई भाई? एक बार के लिए मेरे को बताओ, रोहतक की सारी यूनिवर्सिटी हर एक साथी को क्लियर है? दोबारा से एक बार रिवीजन करें रोहतक की सभी यूनिवर्सिटी, एक बार के लिए सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर आएंगे और अपने कमेंट प्रिय कमेंट देने का काम करेंगे। पहली चीज, एमडी यूनिवर्सिटी स्थापना किस वर्ष हुई? साल 1976, ठीक है। एमडी यूनिवर्सिटी है कहां पर? दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है, ठीक है जी। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका खुद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, किस लेवल का? इंटरनेशनल लेवल का। दो वहां पर चीजें भी है खास, क्या क्या है कोई साथी बताएगा? अभी अभी हमने पढ़ी थी दो खास चीजें, क्या है? मातुराम यज्ञशाला और मंगलसेन खंडपीठ, ठीक है जी। सेकंड आता हमारे पास पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। आपकी बात करें तो हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा जिनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव के अंदर हुआ था, उनके नाम पर है। हरियाणा के एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी पीजीआईएमएस के साथ अटैचमेंट हो गई थी 2009-10 के अंदर। 2008 कब तक करें वेट? अब तो दे दो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, ठीक है। हरियाणा के बच्चों को भी उसके अंदर मेडिकल की फील्ड में पढ़ने की जरूरत है। अगला आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है भाई। 22 बायरो तक आलो बहुत मैनेजमेंट कर लेता हमने वहां कराएंगे, यानी कि 2010 बस, ठीक है। 2010 के अंदर इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डिग्री देने की मान्यता 2011 मिली। सुपुआ कला भाई 14 साल हो गए तो अपनी कला बाहर निकाल। 2014 के अंदर स्थापना, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट भारत का पहला कला विश्वविद्यालय। और 5वें नंबर पर आता हमारे पास बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अस्तल बोरमठ के द्वारा संचालित की जाती है। 2012 के अंदर इसकी स्थापना हुई। सारी यूनिवर्सिटी क्लियर हुई या नहीं हुई? रोहतक की सारी यूनिवर्सिटी हर एक साथी को क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद आगे चलते फरीदाबाद के ऊपर। बताओ फटाफट से एक बार के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सारी करवा दी, कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई। वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? घनी भीड़ होगी कला। सर स्टार्ट कब तक होगा? फरवरी मार्च तक ले होंगे सर जी। टॉपिक की फोटो भी लाया करो। फोटो कैसे भाई? सर पेपर एंड होने के बाद साइड हो जाया करो, स्क्रीनशॉट लेना होता है। अच्छा ओहो, ले भाई हो गया साइड, ले स्क्रीनशॉट, पैसे ले लिया। अब चले आगे। अब आते हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले के ऊपर, ठीक है। रोहतक जिला हो गया अपना पूरा। रोहतक जिला की सारी यूनिवर्सिटियों का बारे में हमने बेरा लग गया। ये वहां फरीदाबाद के ऊपर भाई, फरीदाबाद के अंदर देखो ये जितने भी जिले होंगे, नहीं ना एक दो यूनिवर्सिटी है वैसे। ये जो सप्तगणी यूनिवर्सिटी आगे कोई जिला होगा तो वो है सोनीपत। सोनीपत का अलावा हरियाणा में किसी भी जिला का सप्तगणी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप तब पूछ हरियाणा के अंदर सर्वाधिक यूनिवर्सिटी किस जिले के अंदर, सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर है, तो सोनीपत के अंदर है भाई, ठीक है। तो ये फरीदाबाद के भी दो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वैसे तो सरकारी एक है, लेकिन दूसरी प्राइवेट उसके बारे में कभी कभार आ जाता है। तो जो हमारी सरकारी उसका नाम क्या? जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका पुराने समय के अंदर नाम था YMCA, ठीक है। इसको YMCA भी बोल देते पुराने समय के अंदर, YMCA यूनिवर्सिटी। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए YMCA यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो वो भी आपकी फरीदाबाद के अंदर है। इसी को YMCA बोलते थे पहले, ठीक है। जेसी बोस इसका नाम है, बाद में रखेगा। जेसी क्या है जी? जे से और सी से पढ़ता जगदीश चंद्र, पूरी फुल फॉर्म बता देता हूं तुमको। जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पुराने समय के अंदर इसका नाम क्या था? YMCA, ठीक है। इसी का नाम बदल के फिर बाद में जेसी बोस रखा गया है। ये हरियाणा का लाइट आ गई, लाइट आ गई, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ये हरियाणा के अंदर कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। इसको याद कैसे रखोगे? हर एक व्यक्ति की फ्रीद क्या होती है? फ्रीद का मतलब है डिमांड। इब्ताम तारीफ फ्रीद के है कि भाई मन दुनिया का बॉस बना दे, मन तो भारत का बॉस बना दे, मन भारत छोड़ो, मन हमारा घर का बॉस बना दे, ठीक है। हर एक व्यक्ति की फ्रीद क्या रहती है? मेरे को बॉस बना दे। बॉस वाली यूनिवर्सिटी है फ्रीद। फ्रीद का मतलब डिमांड, तुम्हारी क्या डिमांड रहती है? मेरा घर का बॉस बना दे, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, ओके। अब इससे रिलेटेड दो आपको खास बात याद रखनी है। दो खास बात क्या है? इसकी स्थापना से रिलेटेड कई जगह आपको इसकी स्थापना मिलेगी साल 2009 के अंदर भाई। इसकी स्थापना साल 2009 के अंदर कई जगह कई बुकों के अंदर मिलेगी। इसकी स्थापना है साल 1969 के अंदर, 1969, दोनों के अंदर 99 पक्का आया है, ठीक है जी। ये क्या है जी? ये समझ में नहीं आया जी, मैं आपको बताता हूं। जो इसकी मूल संस्था है ना, मूल संस्था मतलब जिसने ये मेनली स्थापित करके यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो मूल संस्था की जो स्थापना हुई थी वो तो आपकी 1969 के अंदर ही हुई थी, ठीक है। लेकिन इसको जो स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ठीक है, इसको राज्य विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला, वो मिला था साल 2009 के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा। चीजें समझ में आई? तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। अब मैक्सिमम बुकों के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। किसी बुक में तो लिखते हैं भाई इसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई, कितने लिखते हैं इसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई, तो कंफ्यूजन दूर हुई। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये यूनिवर्सिटी है जेसी बोस वाली, इसको YMCA भी बोल देते हैं, अगर आपसे पूछे भाई इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो 2009 के अंदर। इसकी स्थापना पूछ ले तो 1969, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस, स्थापना पूछ ले 1969, स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा पूछ ले 2009 के अंदर। चीजें समझ में आई? दिमाग के अंदर कुछ गलती मत करना एग्जाम के अंदर, बहुत डीप पॉइंट है ये, ठीक है। इसकी लोकेशन कहां पर है जी? फरीदाबाद के अंदर NH40 नेशनल हाईवे नंबर 44, उसके पास आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। चीजें क्लियर हुई? याद रह जाएगी आपको क्या आपके घर का बॉस बनना है, यही आपकी फ्रीद रहती डिमांड, यानी जेसी बोस वाली फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। क्या आपके कहने से आपको बॉस बना दिया जाएगा? नो 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 नो, 2009 के अंदर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला भाई, ठीक है। 1969 के अंदर इसकी मूल स्थापना आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चीजें याद होगी। अगली चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है जो मतलब जेसी बोस से, यानी कि YMCA, मैंने बताया ये भी याद रखना, YMCA इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जगह कई बार एग्जाम के अंदर YMCA लिखा आता है, YMCA यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो डायरेक्ट याद रखना फरीदाबाद के अंदर है, कदे जेसी बोस टॉइज आउट है, ठीक है। अब आता दूसरा हमारे पास लिंगिया विश्वविद्यालय। अरे यार ये किसी यूनिवर्सिटी है भाई, मतलब नाम खुद का नाम चूज कर, थोड़ी शर्म भी होनी है थोड़ी बहुत। लिंगिया यूनिवर्सिटी है क्या भाई? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भाई। ये भी आया हुआ क्योंकि हरियाणा के एग्जामिनर भी तो स्वादु हैं, उन्हें भी स्वाद चाहिए पूरे। तो ये प्रश्न दे रखा था कि लिंगिया विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है, ठीक है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना साल 1998 के अंदर हुई थी, और ये भी फरीदाबाद के अंदर है भाई, ठीक है। इसकी क्या ट्रिक बताऊं? ट्रिक तो हम खुद बना लिया, फरीदाबाद के अंदर आगे फ्रीद, और हर एक व्यक्ति क्या है? फ्रीद रहती है, ठीक है, कि मैं लिंगिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ूं। 1998 में स्थापना, स्थापना आज तक कभी इसकी पूछी नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन पूछा करे, ठीक है। मेनली सरकारी पे फोकस रहता है, ओके। तो फरीदाबाद जिले की दो ऐसे और भी हैं फरीदाबाद में प्राइवेट बहुत खुल रही हैं, लेकिन ये पूछ छोड़ा है आया मल्टीपल टाइम, इसलिए मैंने आपको करवाया, ठीक है। चीजें क्लियर होगी हर एक साथी के? फरीदाबाद जिले की सिर्फ दो यूनिवर्सिटी आप लोगों को याद रखनी है, एक तो YMCA जिसको जेसी बोस भी बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? हमारी साल 2009 के अंदर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा, 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और क्या चीज याद रखनी इसके बारे में? बस यही चीज याद रखनी। दूसरा लिंगिया यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी याद रखनी है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग फरीदाबाद से आगे आते हैं, फरीदाबाद के पड़ोस में कौन है? गुरुग्राम है जी। तो गुरुग्राम के बारे में पढ़ लेंगे भाई। तो गुरुग्राम के अंदर भी आपको मेनली दो ही सरकारी यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है,
ठीक है, अब जितनी यूनिवर्सिटी है इनके बारे में और कुछ खास बात नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो जिनका बारे में पूरे बड़े बड़े चिट्ठे से लिखे जा रहे हैं, वो एक तो एचयू यूनिवर्सिटी है, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एक तुम्हारी क्या नाम थी यार, अरे आई पढ़ी थी कड़े गई यार तक में थी यार, सब पहले यूनिवर्सिटी एमडीयू। ठीक है, इन तीन यूनिवर्सिटी के बारे में है ज्यादा डिटेल चीज पढ़ने की जरूरत है, बाकी इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में है ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमेठी अमेठी आगे कमेंट, अमेठी भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं है। ठीक है, वैसे याद रखना, वैसे तो जीडी गोइंग का भी है, वो भी प्राइवेट, वो भी गुड़गांव का में है, अमेठी भी वो भी प्राइवेट है, गुड़गांव का में, लेकिन इनके बारे में एग्जामिनर नहीं पूछता। ठीक, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू सरकारी यूनिवर्सिटी की मेरे भाई, तब सरकारी पे मेन फोकस रखो। जैसे तुम्हारी तुमको पता है वैल्यू सरकारी नौकरी की है, प्राइवेट नौकरी की नहीं है, तो उसी टाइप से यूनिवर्सिटियों के अंदर भी आप लोग सरकारी यूनिवर्सिटी पर मेन फोकस रखा करो। तो गुड़गांव के अंदर भाई गुरुग्राम जिसका नाम बदल दिया गया है, इसके अंदर एक तो खास बात है, यहाँ पर हमारा केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, हरियाणा की एकमात्र मतलब की डिफेंस यूनिवर्सिटी, हरियाणा का एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। मुसीबत के समय तुम्हारी रक्षा कौन करता है? तुम्हारा गुरु करता है, जो तुमने तुम्हारे गुरु से जो विद्या प्राप्त करी है, वो विद्या ही तुम्हारी मुसीबत के समय रक्षा करती है। याद करो महाभारत का युद्ध था, महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन की रक्षा किसने करी? अर्जुन ने अपने गुरु से जो विद्या सीखी थी धनुष चलाने की, उसने उसकी रक्षा करी। तो यही चीज मुसीबत के समय क्या है, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? तुम्हारे गुरु से जो तुमने विद्या अर्जित करी है, वो तुम्हारी मुसीबत के समय क्या है, रक्षा करने की काम करती है। ठीक है जी, तो केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी केंद्रीय जो हमारी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, लिख दूं इंग्लिश में भी एक बार के लिए, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये हमारी कहां पर है? ये हमारी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई। ठीक है जी, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई साल 2013 के अंदर। गुरुग्राम के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बिनोला, बिनोला नाम की जगह है, वैसे आज तक पूछी नहीं, फिर बताने लग रहा हूं। साल 2013 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसको कैसे रखोगे? देखो मैं मुसीबत में था, मैं पानी में डूब रहा था, ठीक है, मेरे को तैरना नहीं आता था, फिर मेरे को मेरे गुरु द्वारा दी गई शिक्षा याद आई और मैंने तैर के उस मुसीबत को पार कर दिया। ठीक है, यानी कि तैरने में किसने मेरी रक्षा करी? मेरे गुरु ने क्या है, तैरने में मेरी रक्षा करी। साल 2013 के अंदर क्या तैरने का, तो 13 के अंदर क्या तुम्हारा केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की तुम्हारी स्थापना हुई। बस इतना ही याद रखना इसके बारे में, और कुछ भी याद नहीं, सिर्फ स्थापना पूछता है ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। सेकंड चीज है गुरु, जैसे मैंने आपको बताया था कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, हाँ जी बिल्कुल बताई थी। उसी टाइप से आपकी यहाँ पर क्या 1956 के अंदर स्थापना इतिहास के अंदर छपी थी, उसी टाइप से गुड़गांव के अंदर गुड़गांव यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना साल 2017 के अंदर हुई थी। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, सेकंड सरकारी यूनिवर्सिटी क्या है जो गुरुग्राम के अंदर है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर गुरु ही गुरु है, तो आदमी क्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि फिर वो गुरु क्या बच्चों को सताने का काम करता है। यानी साल 2017 के अंदर क्या है, स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, साल 2017 के अंदर क्या है, स्थापना हुई थी किसकी? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की। आजकल मैं आपको बताता हूं, जो गुरु यूनिवर्सिटियों के अंदर होते थे पुराने समय के अंदर, वैसे गुरु अब रहे नहीं। अब गुरु का स्वभाव हो चुका है खराब। ठीक है, यूनिवर्सिटियों की बात करने लग रहा हूं मैं, यूट्यूब पर तो हमने हम तो केवल किसी हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात करने लग रहा हूं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अलग सिस्टम हो भाई। देखो सारे टीचर का बारे में मैं कहूंगा, सारे टीचर ही हैं और है। मैं तो अभी जो रिसेंटली मामला आया था, आप लोगों ने देखा हुआ, अखबार के अंदर भी आया था, सोशल मीडिया के ऊपर चैट भी वायरल हुई थी। आजकल के जो गुरु हैं वो एक फायदा उठाते हैं। फायदा क्या उठाते हैं? जैसे मान लिया क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, जैसे यार मैं तमन्ना पढ़ाऊं, ईमान की शकल दिख है, कौन दिखती, लेकिन वो गुरु क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको दिखते हैं सबकी शकल। क्लास के अंदर कोई सुंदर सी लड़की दिखेगी, कोई सुंदर लड़की है भाई क्लास के अंदर, ठीक है, अब वो कौन सोचता है भाई या मेरी बेबे समान है या फिर भाई मेरी बेटी समान है, कैसे भी लगा लो भाई, मैं मेरी स्टूडेंट एक तरीके से, वो चीज को नहीं उसका दिमाग में होगा, हाय इतनी सुथरी इस पर जारी मारनी पड़ेगी। तो वो गुरु क्या है, उसका फायदा उठाता है। वो गुरु ऐसे सोचता है मैं इसको कैसे मजबूर करूं कि मेरे चंगुल में फंसे। बहुत यूनिवर्सिटी की कहानी है, मजाक की बात नहीं। गुरु छोटो कलर के भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब गुरु ऐसे बोलता है बेटा असेसमेंट में पूरे नंबर लगा दूंगा, पास भी कर दूंगा, सारा सौदा कर दूंगा, वैसे एक बार। ये जो अभी चैट वायरल है ना, उसके भी आप तुमको बताने लग रहा हूं, बस एक बार ऐसी चीजें आती है सामने। ठीक है, लड़की ने सोचा है क्या फर्क पड़ा है पास हो जाऊंगी, ना पढ़ना पड़े ना कि मैं कॉलेज में कच्चे काट लूंगी, यूनिवर्सिटी में कच्चे काट लूंगी, वो भी तैयार हो जाए। कई लड़कियां हैं जो भाई मतलब इस स्वभाव की को नहीं होती, वो फिर शिकायत करते हैं शीशा की। आ रहा तो सुमा नु पूछा आर यू वर्जिन, यू आ रहा नु मास्टर नु वो करे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे रहा आर यू वर्जिन। भाई तुम्हारी शक्ल से लग नहीं रहा कि तुम्हारा कोई मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारे 3-4 बॉयफ्रेंड मिलेंगे। छोरी नो नहीं सर आप ऐसी कैसी बातें करने लगे। फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, फिर वो पकड़े 3 मास्टर थे, 300 मैंने ढोरे गेट लगे थे। तो ऐसे मतलब कि समझो भाई यूनिवर्सिटी में ऐसे माहौल खराब हो रहा है, और हर एक जगह कहानी है, कितने सामने आ जाए कितने को नहीं आती, बात यही है। मन तो इसी से भी देखे हैं, एक आधी बार कितने रेस्टोरेंट में जाना कितने खाने पीने उड़ा यूनिवर्सिटी के आसपास हो गए, उड़ा भाई मतलब इसे देखे हैं बूढ़े 50-50 साल के भाई छोटी छोरियां ले पाओगे, जवान मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का काम करना ये सोच दे खत्म हो गया सारा सौदा बस। ठीक है, तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 के अंदर में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक तो अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक है जीडी गोइंका, दोनों अलग अलग है, समझो एक के हैं, ये वैसे मैंने एक माइल लिखी थी जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, वैसे और भी बहुत सारी यहाँ पर प्राइवेट, लेकिन 2 ये मेन है। ठीक है, ये दोनों क्या तुम्हारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एक की स्थापना हुई साल 2010 के अंदर, क्या हो गया, बात तो सही है मास्टर, तो सही बात है, मैं गलत केस में सच्ची में यह चीज। ठीक है, यकीन नहीं होता हो तारे कोई मतलब तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आसपास कोई छोरी से पूछ भी लियो, ये चीज सच्ची में है। अमेठी यूनिवर्सिटी इसकी साल 2010 के अंदर भाई, मैं तो देखो मैं क्या कहने लगा, सारे टीचर की बात कौन करता, कुछ की बात करी मैंने, यह चीज मैंने शुरुआत में बोली है कि सभी टीचर ऐसे नहीं है, कुछ जो हवस से भरे हुए हैं सिर्फ उनकी बात होने लग रही है। ठीक है, सभी ऐसे नहीं है। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी 2013 के अंदर, दोनों की दोनों क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दोनों की दोनों क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी नहीं है। फिर भी जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है अमेठी यूनिवर्सिटी कड़ा है, बाय चांस पूछ ले दिमाग घूम जाए एग्जामिनर का। ठीक है, मेन आपको ये 2 याद रखनी, फिर भी इनको एक बार नजरों के अंदर से निकाल लेना, बच्चे मेरा आ जा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के, गुड़गांव की सारी यूनिवर्सिटी हो गई है क्लियर। अब चलते हैं आगे, बताओ एक बार के लिए मास्टर कागसर गांव के कॉलेज में भी यही हाल भाई, मैं तो बताने लग रहा हूँ। ठीक है, कलर का भी इंक्लूड है, कलर का भी इनको है, तेरा बढ़िया जगह रोल नंबर दे दूंगा, जैसे मतलब यार मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए यार। ठीक है, अपने पास बहुत बालक पड़े हैं, कोई ना कोई छोरी आपका दुखड़ा गाय दे है। ठीक है, तो भाई मतलब इसी से भी इन्फॉर्मेशन मिली है। एक छोरी बता दी, बोले जी नो कलर का नो बोले एक बार आ जा, मतलब
नो मजबूर करा नहीं तेरा रोल नंबर इसी जगह लगा दियो कल रखा था नहीं देखो सिटिंग प्लान सेट करना पेपर पर दे दो कि भाई पहला नंबर बता रोल नंबर देना दूसरा नंबर इस हिसाब था नो तेरा रोल नंबर इस हिसाब से सेट कर दिया मैं लास्ट सीट पावा कल बढ़िया लग जाए पास हो जाए फलाना ढिमकाना मतलब उस चीज़ का फायदा उठाओ मेरे बेटे इसी से नीचे हो रहे हैं अब नहीं आओ तो पहला बेंच पर रोल नंबर दे देगा ये कल मार के दिखाइए मतलब फायदा उठाते हैं हर जगह हर कोई ये सोचता है कैसे मौका मिले ठीक है आगे चलते आगे आ जाओ उसका आता है हमारा जींद जिला हार्ट ऑफ हरियाणा जींद जिला भाई जींद जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है CRSU चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी स्थापना बताएंगे सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है ये हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ठीक है ये कहां पर हरियाणा के जींद जिले के अंदर है इसकी स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई साल 2005 के अंदर साल 2005 के अंदर इसको कैसे रखोगे भाई रणबीर सिंह क्या कहने लगा मैं रण के अंदर रण का मतलब होगा युद्ध भाई मैं युद्ध का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या है मैं जिंदा जीत के आऊंगा मुर्दा नहीं मैं जिंदा जब तक मैं जिंदा हूं ना तो रण के क्षेत्र के अंदर है 2005 तुम्हारे ऊपर कोई के क्षेत्र के अंदर है 2005 तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं आएगी आंच ऐसे रख लो रणबीर सिंह के गवाह है मतलब मैं जिंदा हूं जिंदा जींद तब तक रण के क्षेत्र के अंदर लड़ाई के क्षेत्र के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच नहीं 2005 के अंदर CRSU की स्थापना हुई जींद के अंदर वैसे एक यूनिवर्सिटी जिंदगी इसके बारे में इतना याद रखना ठीक है जी अब आगे चलते हैं अगला कौन सा हरियाणा का कैथल जिला कैथल के अंदर क्या है हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया पहली और एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर हरियाणा के कैथल जिले के अंदर तो क्या चीज एग्जाम के अंदर पूछा था हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा के कैथल जिले नाम क्या है संस्कृत से रिलेटेड कौन थे जिन्होंने रामायण लिखने का काम किया था महर्षि वाल्मीकि तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय लिखेंगे सभी साथी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत ठंड बहुत आज विश्वविद्यालय ये कहां पर है जी ये है मुंदड़ी गांव के अंदर मुंदड़ी बनाए हुए मुंदड़ी गांव कहां पर है कैथल के अंदर ही भाई ठीक है और इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है ये हरियाणा की प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी है ये इसकी खास बात है स्थापना कब हुई बताओ हरियाणा की प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी है पूछा जाता है हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां पर है क्या नाम है ठीक है स्थापना कब हुई भाई इसकी स्थापना साल 2018 के अंदर भाई स्थापना कब हुई साल 2018 याद कैसे रखोगे 18 साल तो ऊपर के बालक संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट कौन रख दे तो 18 साल से ऊपर के बच्चे जिनको संस्कृत पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट है स्पेशल उन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है और कैथल के अंदर माता सीता का संबंध है भगवान हनुमान जी का संबंध है ठीक है आपने पता होगा भगवान हनुमान का संबंध हरियाणा कैथल जिले से है ठीक है तो रामायण का संबंध तो कैथल के अंदर हम लोगों ने क्या है संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खोल दी साल 2018 के अंदर याद कैसे रखोगे 18 साल से ऊपर बच्चे को संस्कृत पढ़ाने के लिए क्या है ये यूनिवर्सिटी खोली गई ठीक है चीजें समझ में आ गई कैथल के अंदर खुली दिमाग के अंदर घुसी चीजें सेट हुई कि क्या कुछ है कैथल के अंदर सिर्फ ये एक ही है ये याद रखनी है ठीक है जी उसके बाद चलते हैं अंबाला के अंदर आ जाओ अंबाला के अंदर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है भाई अंबाला के अंदर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है ना पंचकुला के अंदर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी ठीक है अंबाला के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी उसका नाम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और उसका नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अब आप लोग बोलोगे आपने तो ये बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी खास चीज याद रखनी जरूरत है को नहीं जी हाँ मैंने चीज बोली सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी पढ़ो हाँ भाई मैंने ये चीज बोली लेकिन ये जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है ना मौलाना अंबाला ठीक है ये यूनिवर्सिटी है हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इसलिए याद रखने की जरूरत है पार्थ बाल तुम्हारे के बालों को तुम पहली प्रायोरिटी देते हो तो इसलिए पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसको भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ठीक है तो ये चीज रखना अंबाला के अंदर क्या है महर्षि रेडिया में भी बहुत बार ऐड आवा इसकी तो मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला के अंदर एक जगह जिसका नाम मौलाना बोल दे बात एक है मौलाना बोल लो मौलाना अंबाला के अंदर ठीक है स्थापना इसकी स्थापना छोड़ो इसका पहला तो ये चीज रखो हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपसे पूछा हरियाणा की फर्स्ट प्राइवेट हरियाणा की वैसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी साल 1970 के अंदर जिसकी स्थापना हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ठीक है तो हरियाणा की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पहला जो निजी विश्वविद्यालय है ठीक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो कौन सी तुम्हारी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मौलाना अंबाला याद रह जाएगी बिल्कुल याद रहे स्थापना कब हुई साल 2009 के अंदर भाई ठीक है सरकार ने बोली सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी ही बनेगी महर्षि मार्कंडेश्वर वाली यूनिवर्सिटी बोली नो प्राइवेट भी बनाएंगे अभी बना के दिखाएंगे तुमको तो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछ ले तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मौलाना ठीक है अंबाला हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी साल 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी ठीक है चीजें समझ के अंदर आ गई दिमाग के अंदर घुस गई आनी भी चाहिए भाई ठीक है क्लियर हुई अंबाला की सारी यूनिवर्सिटी क्लियर है देखो इन जिले में सिक्के की यूनिवर्सिटी है जमा आप सोचा पड़ा बस सोनी पता होगा जिसका मैं बंपर मात्रा में यूनिवर्सिटी पाऊंगी बाकी सारे में एक दो हैं अब आते हैं करनाल जिले के ऊपर भाई हरियाणा का करनाल जिला करनाल के ऊपर आ जाओ करनाल के अंदर भी आपको दो यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी करनाल आ जाओ एक बार के लिए तो मेरे को बताओ मैं जो एक दो हैं अब आते हैं करनाल जिले के ऊपर भाई हरियाणा का करनाल जिला करनाल के ऊपर आ जाओ करनाल के अंदर भी आपको दो यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगी करनाल आ जाओ एक बार के लिए तो मेरे को बताओ मैं जो चीजें करवाने लगा तुमको समझ में आने तो लग रही है ना काट दो इसका मतलब सूरज बिल गया गर्मी होगी सर जी क्योंकि CPU कि CRSU 2014 में है 14 में CRSU एक बार मैं चेक कर लूं भाई हो गया होगी गलती होगी एक सेकंड रुक जाओ CRSU स्थापना ठीक करवा देंगे भाई कोई दिक्कत नहीं हाँ 2014 भाई तो 2005 में क्या था यार मैंने पढ़ा था कुछ इसका 2005 के अंदर 2014 भाई सॉरी भाई इसको ठीक कर लो एक बार के लिए गलती होगी मेरे से थोड़ा भाई CRSU ठीक करो भाई एक बार सभी साथी इसको CRSU 2014 है भाई सॉरी गलती होगी भाई ठीक है 2014 के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की तुम्हारी स्थापना हुई थी ठीक है डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा इसकी कोई ट्रिक नहीं है ठीक है भाई होगी भाई मिस बेरन यार मैंने कितने पढ़ा था 2005 पढ़ा था या तो मैंने किसी और यूनिवर्सिटी का पढ़ लिया होगा भाई मतलब कर लो ठीक कर लो भाई ठीक है 2014 आएगा इसको ठीक कर लो सर IIM 2009 में है जी IIM 2009 में रोहतक तो मैंने क्या करवाया है भाई ना भाई 2010 है यार 9 नहीं है ठीक है 9 के अंदर विधेयक आया था बनी 2010 के अंदर था ठीक है मान्यता 2010 के अंदर मिली थी
कर दिया, ठीक है। संस्कृत यूनिवर्सिटी 2016, कौन सी? वाल्मीकि वाली 18 है भाई, 16 नहीं है। जो तुम बुकों के अंदर पढ़ने बुक के अंदर गलत है भाई। जो चीज तू बुक के अंदर से देख के बताने लगे ना गलत है। मैंने बहुत जगह मतलब रिसर्च करके चीजें तैयार करके लाता हूँ भाई, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि की बात कर रहा है, दिखा दूँ नाम है, यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट नुकरनाई 2018 है। मैं अकेला भाई बुक का भरोसा करूँ, नहीं चीज़ तैयार करके लिया करो यार, ठीक है। सारी जगह अलग अलग जगह रिसर्च करके देखो, सारा देख लो यार तुम। महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 2018 बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मुंदड़ी विलेज कैथल। जो तुम बुक के अंदर पढ़ने लगे ना, जिस बुक के अंदर से मेरे भाई तो बताने लगा 2016, उस बुक के अंदर गलत प्रिंट हो रहा है। मिस प्रिंट लगा लिया, फिर भाई बुक वाले को पता नहीं होगा, उससे कैसे भी लगा लो, ठीक है। हाँ मैंने करवा दिया होगा भाई, मैं उस गलती को मानता हूँ। जब मैंने पिछली बार 2016 लिखवाया था, उसको ठीक कर लो भाई, ठीक है। 2018 ही आएगा। तो मैं बोलने तो लग रहा हूँ चीज़ों को इंप्रूव किया जाने लग रहा है भाई, ओके। वेरी गुड। ना एक और भी चेक कर लूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ भाई। इसको एक बार दोबारा करो, नाम एक तो उड़ा है, ठीक है। अरे क्या मुलाना का मैं है, ये भी एक बार रुक जाओ। तो दोनों आगे डेट अलग अलग है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। वाल्मीकि कड़ा गया मार्कंडेश्वर 1993 है भाई। इसके अंदर डिफरेंस है, 93 से नहीं है। 1993 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई, ठीक है। लेकिन जो मान्यता मिली थी, मान्यता 2009 के अंदर ही थी। जैसे जो मैं आपको पहले नहीं बताया स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, उसी तरह से मान्यता 2009 के अंदर थी। इसकी स्थापना 1993, इसको भी ठीक कर लो भाई, ठीक है। एक बार के लिए सभी साथी ठीक करेंगे भाई। दो मिस्टेक मेरे से हुई, एक तो ये CRSU वाली 2014 आएगी, मैंने 2005 लिखवा दिया था। एक ये मार्कंडेश्वर वाली 1993 आएगा, मैंने 2009 लिखवा दिया था। इन दोनों को ठीक कर लो, ये 2018 ही रहेगा, ये सही है। आप जिस बुक के अंदर से पढ़ने लग रहे हो, या फिर आपने जिस भी बुक के अंदर 2016 देखा है, वो गलत है भाई, ठीक है। आपको अगर यकीन है, आप नेट पे सर्च कर लेना, आपसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लेना, वहां पर भी 2018 ही है भाई, ठीक है। तो इन दो चीजों को भाई ठीक कर लो, मेरे से मिस्टेक हुई है, एक बार के लिए ठीक कर लो इसको, ठीक है। हो जाती है यार गलती यार, मैं कि भगवान थोड़ी ना, ठीक है। सिखाए यहाँ पे हम तो कहते हैं एक्सपर्ट खिलाड़ी, हाँ ठीक है। चलो आगे, अब चलते करनाल के ऊपर आ जाओ। ओके ओके ठीक है। अब आते करनाल के ऊपर। करनाल के अंदर भाई हमारे दो है, ठीक है। खास बात क्या, जो पहला है वो क्या, आपका हरियाणा का प्रथम राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, यानी हरियाणा की पहली बागवानी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, वो भी कहां पर, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके IIM 2009 सुन गया मेरे भाई, क्या बार करेगा इस कमेंट ना, एक जना 2008 का है, के है 2009 तो बता दे। ये 2009 मान्यता भाई, 2009 के अंदर इसकी मान्यता है, ठीक है। मेन जो एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, वो 1993 के अंदर रखी थी। न्यू यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी थी, वो 1993 के अंदर रखी थी। जो स्टेट से राज्य से जो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, मान्यता मिली, UGC से मान्यता प्राप्त हुई, वो 2009 के अंदर हुई, ठीक है। घनी भीड़ होगी क्लास में क्या हुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास हरियाणा राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, प्रथम जो बागवानी यूनिवर्सिटी है, वो कहां पर, वो हरियाणा के करनाल के अंदर है। उसका नाम क्या है, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का, वैसे पहले लिख देता हूं इसका नाम, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भाई, ये कहां पर, ये हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित है भाई। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो करनाल। आप क्या कर्जे के साथ, कर का मतलब होगा कर्जा, नाल का मतलब साथ, आप कर्जे के साथ क्या है, बागवानी विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते भाई, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी खोल दी, उसके अंदर बागवानी भी करने लग रहे हो, बहुत पैसा लगेगा, तो आप कर्जे के साथ क्या कभी भी बागवानी यूनिवर्सिटी आप नहीं खोल सकते। आप ऐसे कर का मतलब हाथ भी होता है, आप हाथ के साथ क्या है, बागवानी। बागवानी किसके साथ करोगे, आपके साथ ही तो करोगे, ठीक है। तो बागवानी यूनिवर्सिटी कहां पर, आपकी महाराणा प्रताप आपकी, ये हमारी हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई साल 2016 के अंदर। कब हुई, साल 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई, ठीक है जी। और इस यूनिवर्सिटी खास बात है, नीदरलैंड देश की सहायता से स्थापित करी गई भाई। किसे, नीदरलैंड की सहायता से यह यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई है, नीदरलैंड देश की सहायता से। तो ये फैक्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले कि नीदरलैंड देश की सहायता से किस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई है, तो महाराणा प्रताप बागवानी जो विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना आपकी करी गई है, ठीक है। चीजें समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई, वेरी गुड, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और आता है करनाल के अंदर, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करवाया था, याद करो, कड़ गया वो बाबा मस्ताना से पहले। ये तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, स्वास्थ्य विज्ञान किधर गया वो, स्वास्थ्य विज्ञान हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय था 2008 के दौरान। मैंने बोला था इसकी जिस टाइम स्थापना हुई थी, स्थापना के दौरान ये एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय था, ठीक है। यानी इससे पहले कोई भी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित नहीं हुआ था हरियाणा के अंदर। या आप इसको ये भी बोल सकते हो, हरियाणा का पहला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। उसके बाद जो अगला स्थापित हुआ है, जो सेकंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, वो है आपका करनाल के अंदर। हरियाणा के अंदर कितने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, सिर्फ 2, और ये कब है, 2016 के अंदर। पहला 2008 के अंदर रोहतक के अंदर BD शर्मा, और दूसरा हमारा करनाल के अंदर, सिर्फ 2 ही है। दूसरे वाले का नाम क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। ये हमारा क्या है,
ये हमारा दूसरा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भी कब हुई? इसकी स्थापना भी साल 2016 के अंदर हुई, 2016 में हुई। ठीक है, अब एक चीज और ठीक कर लो भाई, यहां पर ये लिख लो, हरियाणा का एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के बजाय आप इसको ये लिख लो, हरियाणा का, एक सेकंड को, हरियाणा का प्रथम स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। एकमात्र में फिर गलत हो जाएगा ना वर्तमान के हिसाब से, ये मैंने उस साल के हिसाब से बताया था। तो हरियाणा का प्रथम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लिख लो। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना बोलने का, मैं तो इसी ठीक कर लो। ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ये हमारा दूसरा स्वास्थ्य है। मैंने आपको हरियाणा के अंदर टोटल कितने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हैं? 2 हैं जी। पहला 2008 के अंदर पंडित बीडी शर्मा रोहतक के अंदर, और दूसरा हमारा कहां पर? करनाल के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही हैं। ठीक, पहला 2008, दूसरा 8 का डबल कर दो 16, दूसरा 2016 के अंदर। ठीक है भाई, वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब इसका भी रोल हो गया खत्म, करनाल का रोल खत्म। अब आते हैं पलवल के ऊपर, उसके बाद करेंगे सोनीपत और फिर लिपट जाएंगे आज के सारे। पलवल, पलवल के अंदर सिर्फ एक ही है भाई, एक ही यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर, उसका नाम है तुम्हारा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वकर्मा कौशल, कौशल का मतलब स्किल। हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी पूछ ले पलवल के अंदर, और उसका नाम क्या है? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। 2016 के अंदर हुई थी ये भी। ठीक है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? ये हमारे हरियाणा के पलवल में। स्थापना कब हुई? साल 2016 में स्थापना हुई। हरियाणा की क्या है? पहली स्किल यूनिवर्सिटी है। कौशल को इंग्लिश में स्किल बोलते हैं, अगर स्किल और एक में आ गया। ठीक है, हरियाणा की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो कुछ ना कुछ आपको काम सिखा। कौशल का मतलब समझो कि मैं काम सीखना, जैसे सिलाई कढ़ाई सीख ली, दमना कपड़े धोने सीख लिए, प्रेस मारनी सीख ली, अचार बनाना सीख लिया, या वीडियो एडिटिंग सीख ली, वीडियो के पोस्टर बनाने, कोई ना कोई तुम काम सीखने लग रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं कोई ना कोई भी स्किल क्या है, पल दो पल में नहीं आती। कोई भी काम सीखना, कोई भी हुनर सीखना, तो उसमें समय लगता है, वो पल दो पल में नहीं आएगी। स्किल सीखने में आदमी बोड़ा हो जाता है। 2016, ठीक है, 2016 के अंदर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना, जो कि हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, और पलवल के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब हरियाणा के जितने भी जिले हैं ना, उनकी सभी की हम लोगों ने सारी यूनिवर्सिटी कवर अप हमने कर ली है, मेनली जो इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है जी, चीजें क्लियर हुई। अब जो हमारा जो जिला बच गया, वो बच गया सोनीपत। कौन सा बच गया? सोनीपत। और सोनीपत का अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। आपका सबसे ज्यादा हरियाणा का सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। हरियाणा के किस जिले हुई? अब जो हमारा जो जिला बच गया, वो बच गया सोनीपत। कौन सा बच गया? सोनीपत। और सोनीपत का अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। आपका सबसे ज्यादा हरियाणा का सबसे अधिक विश्वविद्यालय है, हरियाणा के किस जिले के अंदर है? ठीक है, तो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। लिखेंगे भाई सोनीपत, बस इसके बाद तुम्हारा आज का सेशन पूरा, यूनिवर्सिटी का खेल खत्म। सोनीपत के अंदर क्या है? हरियाणा के सबसे अधिक विश्वविद्यालय, सबसे अधिक विश्वविद्यालय यहीं पर है। आपसे पूछा हरियाणा में सबसे अधिक यूनिवर्सिटी कहां पर, सबसे अधिक विश्वविद्यालय कहां पर? तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब सोनीपत जिले के पढ़ेंगे, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। चीजें समझ में आने लग रही है सभी को? सर छोटू राम, हाँ छोटू राम का भी करवाएंगे, सारी करवाएंगे। एक बार के लिए मेरे को बताओ, चीजें सभी साथियों को समझ में आने लग रही है? एजुकेशन हब रोहतक, एजुकेशन सिटी, अरे करवाऊंगा, टेंशन ना लेता। क्या का रिजल्ट आ गया? रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट भी आ गया भाई। ओम लाइब्रेरी से 11 जने लाइव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, तो प्रशंसनीय कार्य है। इस काम के लिए तो आपको इनाम दिया जाएगा यार, अत्यंत प्रशंसनीय कार्य भाई, इससे तो कोई कार्य ही नहीं है। चलें आगे, वेरी गुड। क्या हो गया? भिवानी की रहेगी जी, अच्छा रहा, भिवानी की तो रहेगी भाई, कोई नहीं, इसका पास करवा दो भिवानी की। ठीक, भूल गया था भाई मैं, खुद सारी करवाना भूल गया, कोई नहीं, इसका पास भिवानी करवा दूंगा, ये तो कर लो। ठीक है, देखो सोनीपत की कौन सी है भाई? सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी आई खास हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। इसकी खास बात क्या आपसे पूछा जाएगा? हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? लॉ का मतलब या फिर आपसे पूछेगा हरियाणा का पहला विधि विश्वविद्यालय कौन सा है? विधि यानी लॉ को ही हिंदी में विधि बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। लिखेंगे सबसे पहले कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, और इसको लॉ को हिंदी में बोलते हैं विधि। ठीक है, तो मतलब पेपर में अगर विधि आ जाए तो वो कंफ्यूज मत हो जाना। विधि यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय, इतना तो समझते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय यानी लॉ यूनिवर्सिटी। इसकी खास बात क्या है? हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी है ये। कौन सी हमारी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के अच्छे क्या थे, कानून के अच्छे क्या थे, तो इसलिए इन्हीं के नाम पर क्या लॉ यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया। इसकी स्थापना कब हुई? साल 2012 के अंदर। इसको कैसे रखा भाई? ओ कानून के क्या था, ओ वकील साहब 12। ठीक है, 2012 मतलब 12 की तेरा ज्ञान के ज्ञान है तेरा, फिर देखा इतना। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और कांसेप्ट है। अगर आप बोले हरियाणा का फर्स्ट लॉ कॉलेज कौन सा था, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहां पर स्थापित हुआ था, तो वो आ जाएगा पंचकुला। दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर आपसे पूछे हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी, तो आपकी सोनीपत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछे हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज, तो हो जाएगा आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, पेपर के अंदर गलती मत करना। ठीक है जी, अब आते हैं हमारी सेकंड यूनिवर्सिटी के ऊपर। बस पहली यूनिवर्सिटी, अभी जो यूनिवर्सिटी है बारे में ये याद रखना है, यूनिवर्सिटी का नाम और साल, 22 साल स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी का नाम है। सेकंड हमारे पास भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये भी बहुत खास है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय। और ऊपर वाले को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? सोने के देश में रहते थे। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ लेगा साल 2006 के अंदर। इसकी स्थापना कैसे रखोगे? 6 साल की बच्चियां होती हैं, 6 साल की बच्ची क्या होती है? फूल सी होती है, सॉफ्ट नाजुक सी हो बेचारी, पोपलीगार सी। ठीक है, ये कहां पर है? खानपुर कला, जगह का नाम याद रखने पूछी जाती है वाली जगह। ठीक है, जहां पर जगह का नाम याद रखने जो मैं मना करता हूं, जगह का नाम ना याद रखो, खानपुर कला के अंदर है। और इसकी खास बात क्या है? हरियाणा का फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय यानी महिलाओं की पहली यूनिवर्सिटी।
ठीक है, तो स्पेशल जिसके अंदर सिर्फ महिलाएं पढ़ सकती हैं, पुरुषों को अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारी कहाँ की है, ये हमारी ये भी सोनीपत के अंदर है। ठीक है, फूल सी बच्चियां होती हैं 6 साल की, सोने जैसी। ठीक है, दोनों याद रह जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली लॉ यूनिवर्सिटी 2012 के अंदर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली महिला यूनिवर्सिटी साल 2006 के अंदर, दोनों की दोनों क्लियर होगी। ठीक है जी, दिमाग के अंदर घुस गई। ओके जी, उसके आते दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा के सार्वजनिक केंद्र 1995 के अंदर स्थापना हुई थी, 95 गुरु क्या कहने लगे, 95 ट्रिक से याद करवाया था। उसी टाइप से आपकी सोनीपत के अंदर दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसकी स्थापना साल 2006 के अंदर हुई मूर्थल के अंदर। क्या हमारी तीसरे नंबर पर दीनबंधु छोटूराम, दीन का मतलब हो गया जो गरीब लोग हैं उनके बंधु थे, यानी उनके परम मित्र थे। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी कहां पर है, ये भी हमारी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। इसकी स्थापना भी कब हुई, जब तुम्हारा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय था, साल 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी मूर्थल के अंदर। मूर्थल कहां पर है, सोनीपत के अंदर। जैसे जो भगत फूल सिंह कहां पर था, खानपुर कला के अंदर, तो ये उसी टाइप से कहां पर है, मूर्थल के अंदर। तो इसे याद रखना। क्या क्या भाई, ठीक है। क्या सर, क्या महेंद्रगढ़ है, क्यों सर महेंद्रगढ़ में भी तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो महेंद्रगढ़ की करवा तो दी कल, सीता यादव हो चुकी कल महेंद्रगढ़ की। ये पार्ट 2 है, वीडियो के ऊपर देख ध्यान से। आदि यूनिवर्सिटी हम लोग कल कर चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर, ये और कहां पर है, ये जागे ही बोस आया, जब जागो तभी सवेरा, फिर ऐसे कह देते हमको कुछ नहीं बेरा है, पागल। सरकारी यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर ये 3 ही है भाई। ठीक है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है वो 3 ही सोनीपत के अंदर। अब है 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनके नाम अक्सर पूछता है। एक का नाम तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, दूसरी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, चौथी है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और 5वीं तुम्हारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, जो कि 2018 के अंदर आई थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन का जो संसार का विश्वविद्यालय है वो। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, दोनों की दोनों क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, दोनों की दोनों सोनीपत के अंदर है। लेकिन ये याद क्यों रखनी है, जैसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। अब ये याद क्यों रखनी है जी, ये याद रखनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को स्वच्छता रैंकिंग के अंदर पहला रैंक मिला था। ठीक है, यानी हरियाणा के अंदर स्वच्छता रैंकिंग के अंदर जो पहला रैंक हासिल करने वाली एकमात्र यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, हरियाणा में स्वच्छता यानी इतनी साफ सफाई थी, रैंकिंग प्राप्त करने वाली फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी ये। इसीलिए इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहां पर, हरियाणा के सोनीपत के अंदर भाई। ठीक है, जिंदल साहब ने कहा सोना की नगरी बनाए, जो इतनी साफ सफाई रखो वहां। ठीक है, 2009 के अंदर इसकी स्थापना। पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी, मौलाना अंबाला। ठीक है, अब आती वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, इसकी 2018 के अंदर स्थापना हुई थी, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये भी मतलब नजरों के अंदर याद रखना कि हाँ भाई ये भी आ सकती है। ठीक है जी, उसके अलावा और क्या खास बात है, और भाई मैं आपको बताता हूं, जो सोनीपत के अंदर जो भी परियोजनाएं चलने लग रही, जो कि एग्जामिनर पूछता है, 2 परियोजनाएं हैं। क्या, एक तो देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, यानी देश की पहली जो पर्यटन यूनिवर्सिटी बनेगी वो भी सोनीपत के अंदर बनने लग रही है, राई के अंदर। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन चलने लग रही है। दूसरा 600 करोड़ रुपए की लागत से है एक खेल यूनिवर्सिटी, यानी गेम्स के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी बनने लग रही है, वो भी राई सोनीपत के अंदर बनने लग रही है। ठीक है, तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि मतलब कि 2 परियोजनाएं जो चलने लग रही हैं। पहली तो क्या है, 600 करोड़ रुपए, ये करंट के अंदर पूछता है, 600 करोड़ रुपए की लागत से खेल विश्वविद्यालय, जगह का नाम पूछता, राई, राई पक्का याद रखना। खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनने लग रहा है तुम्हारा, राई सोनीपत। और राई सोनीपत के अंदर ही क्या बनने लग रहा है तुम्हारा, पहला पर्यटन विश्वविद्यालय। फर्स्ट जो पर्यटन जो यूनिवर्सिटी है वो भी तुम्हारी कहां पर बनने लग रही है, वो भी तुम्हारी राई सोनीपत के अंदर ही बनने लग रही है। तो ये 2 फैक्ट भी तुम्हारे याद रखने तुमको सोनीपत से रिलेटेड। ठीक है, हाँ सोनीपत के अंदर और भी बहुत हैं भाई, देश बिना की कितनी पढ़ लो उसे। तो छोटूराम यूनिवर्सिटी करवा तो दी सर, आप एग्रीकल्चर भी पढ़ाना शुरू कर दो, कर देंगे भाई, टेंशन ना लो तुम, सारा सौदा शुरू कर देंगे। चलूं भाई आगे,
वेरी गुड भाई, हाँ जी सर, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अगला था हमारे पास भिवानी की एक रह गई थी भाई, भिवानी का मिस हो गया था, ठीक है। भिवानी की हमारे पास कौन सी, CBLU, कौन सी है भाई, CBLU। जैसे CDLU कहां पर है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, वो सिरसा के अंदर, मैंने आपको कल करवाई थी। उसी टाइप से एक CR चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, CRSU, वो कहां पर है, जींद जिले के अंदर। उसकी स्थापना भी कभी थी, साल 2014 के अंदर। तो उसी टाइप से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, ये चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ये कहां पर है, ये भिवानी, बैसे बंसीलाल, बैसे भिवानी, बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना भी किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना भी साल 2014 के अंदर हुई थी। यानी जिस टाइम रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी जींद के अंदर, ये रही तुम्हारी जींद वाली किधर गई, अरे किधर गया रहा है, जिस टाइम तुम्हारी जींद वाली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी रणबीर सिंह की, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर भिवानी वाली यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, तो ये है भाई तुम्हारी सारी यूनिवर्सिटी, इनका खेल खत्म। ठीक है, 2 पार्टों के अंदर आप यूनिवर्सिटियों का सारा रोड़ा निपटा दिया। क्या हो गया, यमुनानगर पानी सर की दादरी में नहीं भाई, होंगी बेरा को नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर नहीं आती। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। तो भाई आज के लिए क्लास में करते हैं बस इतना ही। और जो मतलब कि और तो क्या टॉपिक है पूरा हो गया, हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ है नई क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक हमने निपटा दिए हैं। पहला टॉपिक तो कौन सा था, हरियाणा का फिल्मी जगत। दूसरा हमने हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट है वो हमने निपटाने का काम कर दिया है। ठीक है, क्या हो गया, ओके सर, ओके सर, ओके, ठीक है। अब ये जो एंड रिटन नोट्स है, जैसे ये सारी चीजें जो मैंने आपको लिखी लिखाई मिल जाए, आप डायरेक्ट उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, या जो ये बोर्ड की PDF है या जो वीडियो है ये भी YouTube से हट जाएंगी। ये आपको मिलेंगी जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड